नमस्कार, जय हिंद साथियों। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आइए एक मोटिवेशनल स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक विशाल जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनके बीच एक बहुत ही रंगीला और नेक हिरन रहता था। वह बहुत मेहनती था। वह मिलजुल कर रहना पसंद करता था और सबको उपहार चाहने वाला था। वो अपने मन, कर्म और वचन से सबका ख्याल रखता था। किसी का तबीयत खराब होने पर वे हालचाल लेने के साथ साथ उसका उपचार का भी इंतजाम करता था। वो जहाँ रहता था वहाँ अपने मेहनत से चारों तरफ हरियाली फैलाता था। वह जहाँ भी जाता अपने मेहनत से चारों ओर हरियाली फैला रहता था। एक बार रंगीला सडनली बीमार पड़ गया। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने तुरंत कुछ जड़ी बूटियां खाई, लेकिन कुछ फायदा नहीं। उसकी बीमारी की खबर पूरे जंगल में फैल चुकी थी, लेकिन उसने देखने वाला कोई नहीं आया। तब उसका मन में बहुत ज़्यादा मुरझा गया। उससे उठ नहीं जा रहा था। फिर भी उसे उठकर कुछ आगे आया और उसने देखा दो हिरण उसके इलाके में आ गए थे। वो दोनों हिरण बड़ी बड़ी और हरी घास खा रहे थे। उन्होंने अब रंगीले को बहुत देखा तो मुस्कुराने लगे और बोले, अरे रंगीला, कैसी है तुम्हारी तबीयत? हम तो तुमसे मिलने ही आए और तुम्हारे हालचाल जानने आए। दोनों हिरण, हाँ रंगीला, हमने सुना तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, हमसे रहा नहीं गया इसलिए चले आए। और बताओ कैसी तबीयत? रंगीला बोला, तबीयत का कोई इतना फर्क नहीं आया, लगता है और कोई दूसरी दवा लेनी पड़ेगी। वो हिरण, हाँ अच्छी दवा लेना, अपना ख्याल रखना, तुम आराम करो, हम चलते हैं। रंगीला मुड़कर अपने अड्डे की तरफ चला और इधर वे दोनों हिरण फिर से रंगीला के इलाके में हरी भरी घास खाने लगे। उन दोनों में से एक हिरण बोले, इस जगह के बारे में जितना सुना था उससे भी अच्छा आया। रंगीले ने बड़ी मेहनत से इस गुलशन सजाया। चारों तरफ हरियाली हरियाली देखकर और खाकर तबीयत हरी हो गई। कल रंगीला से मिलने बहाना फिर आऊँगा। वहीं से दूसरा हिरण बोलता है, रंगीला से तबीयत से क्या लेना देना, मुझे तो इस इलाके की हरी भरी घास खाना है, मैं भी तुम्हारे साथ कल आऊँगा। दोनों हिरण का जब पेट भर गया तब वहाँ से चल गए। उसके इलाके के जाने के बाद वो दोनों हिरण अपने इलाके में हरी भरी घास की तारीफ करने लगे और बोले, अरे भाई, वहाँ सूखी घास खाते पड़े हो, रंगीला के इलाके चारों तरफ हरियाली हरियाली, वहाँ जाओ, रंगीला की हालचाल पूछो और पेट भर के हरी भरी घास खाओ। और दूसरे हिरण, रंगीला से बहुत अच्छा है, वे नेक है, उसके बीमार पड़ने पर भी हमें हरी भरी घास खाने के लिए मिल रही है, उससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती। बहुत से हिरानी की टोले बनी। फिर वे सब रंगीला के हालचाल पूछने के इलाके में पहुंच गए। पहले तो रंगीला को इस बात से बड़ी खुशी हुई कि मुझे सब मिलने आए, लेकिन उसके बाद नज़ारा देखकर उसका मन चकरा गया। सारे हिरण उसके इलाके में घास खाने में जुट गए और हिरण तो कुछ फल खा रहे थे। हिरणों के पास सर उठाकर इधर उधर देखने का भी फुर्सत नहीं थी। रंगीला बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि वे मेरे पास 2 घड़ी भी नहीं रुके और घास खाने के लिए जुट गए। अगर वही हाल रहा तो इलाके के सारी घास साफ हो जाएगी, मेरे खाने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचेगा। कुछ देर बाद रंगीला का एक दोस्त मोनू भालू आया और खाने के देर आते ही उसे माफ़ी मांगता और फिर कहता, माफ़ करना मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए दवाई की तलाश में गया था और थोड़ा लेट हो गया और मुझे बहुत दूर जाना पड़ा। दवाई तो मिल गई लेकिन देर हो गई, ये तुम खा लो और जल्दी ठीक हो जाओ। रंगीला को दवाई खाई, कुछ समय बाद आराम मिल गया। उसका दोस्त मोनू उसके साथ ही रुक रहा। अगले
2 दिन बाद रंगीला की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई और उसके खाने के लिए फल ना बचा और ना ही हरी घास बची। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वो उदास हो गया। उसके दोस्त मोनू बोले, रंगीला दोस्त, मैं जानता हूँ मतलब का संसार है, ज़्यादातर सब दोस्ती का दिखावा करते हैं और उसका फ़ायदा के सोचते हैं। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर फिर से इस जंगल को हरा भरा बनाएंगे और हमारे लिए अच्छे फल लगाएंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मन में कपट रखने वाले मित्र दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।